एक्सरसाइज 1.2 जैकोबियन की टॉपिक जो है ना वो है फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। द m functions u1 u2 m of n independent variables x1 x2 up to xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form f of u1 u2 up to um is equal to 0. Also we say that the functions u1 u2 u3 up to um are not independent if there exists a relation of the form f of u1 u2 up to um is equal to 0. क्या कह रहे हैं? फंक्शनली डिपेंडेंस और नॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि m फंक्शंस हैं, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। m फंक्शंस u1 u2 up to um ये फंक्शंस हैं जो फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए वो इस तरह से लिए गए हैं x1 x2 to xn। तो ये जो फंक्शंस है ना m फंक्शन जो इन पे डिपेंड कर रहे हैं, इनको हम बोलेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, या तो बोल दो फंक्शनली डिपेंडेंट या फिर फंक्शनली नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, कब कहा जाएगा? अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f such that um is equal to 0। अगर इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना बच्चों, आपके पास कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो ये m फंक्शंस है ना ये क्या है? फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, ऑल्सो या फिर हम नॉट इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं अगर इस टाइप का एक रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो एक फंक्शन लिया बच्चों मैंने u इज इक्वल टू लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v ले लिया बच्चों मैंने x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहाँ से देखना, क्या आप ऐसा देखो u और v दो फंक्शन है आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ये फंक्शंस आपके फंक्शनली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई एक ऐसा रिलेशन u और v में ऐसा कोई रिलेशन मिल पा रहा है कि जो आप ये लिख पाओ f ऑफ u, v इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ऐसा रिलेशन आ गया तो आप बोल दोगे कि u और v आपके पास फंक्शनली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। क्लियर? तो ये u और v दे रखे हैं, तो यहाँ से आप देखो v क्या है बच्चों? x रेज़ टू पावर 4। क्या लिख सकती हूँ इसको मैं? x स्क्वायर और x स्क्वायर तो क्या है? u, तो ये आ गया u स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? v इज इक्वल टू u स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख दूँगी? v माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिलेशन आ तो गया u और v में, आ गया ना रिलेशन u और v में, है ना? तो मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखूँ? f ऑफ u, v इज इक्वल टू 0। और अगर एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर गया तो u और v फंक्शन कैसे हो जाएंगे आपके पास? फंक्शनली डिपेंडेंट या फिर फंक्शनली नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे समझ? उसके बाद है और भी एग्जांपल्स गिवन है आपके, जैसे एक दे रखा है, इसमें दे रखा है लेट u इज इक्वल टू साइन x और v ले लिया तो साइन रेज़ टू पावर 4x। तो डायरेक्ट दिख रहा है v किसके इक्वल हो गया? u रेज़ टू पावर 4 या फिर u रेज़ टू पावर 4 माइनस v इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक फंक्शन ऐसा है, रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट कर गया इस तरह से, तो हम क्या बोल देंगे कि u और v आपके कैसे फंक्शंस हैं? फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे। इससे जो नेक्स्ट है थ्योरम है,
प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको एज ए स्टेटमेंट याद रखनी है। द एन फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है अगर जैकोबियन 0 आ जाए। देखो क्या कहा गया है, थ्योरम है विदाउट प्रूफ। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। क्या थ्योरम है, इसको क्वेश्चंस में एज ए रिजल्ट यूज करेंगे हम। आपके पास बच्चों n फंक्शंस हैं, u1 u2 un, n फंक्शंस हैं और ये सारे n फंक्शंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिए गए ये फंक्शंस जो है u1 u2 अप टू un, ये फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के x1 x2 अप टू x n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, n फंक्शन n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये है ना फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे कि फंक्शंस u1 u2 un आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली का रिजल्ट है क्या, इफ एंड ओनली कब होंगे, जब आप जैकोबियन निकालोगे ना, जैकोबियन u1 u2 up to un with respect to x1 x2 up to xn। अगर ये जैकोबियन आपने निकालना तो ये 0 के इक्वल आ गया ना बच्चों, तो आप बोल दोगे कि u1 u2 un फंक्शनली डिपेंडेंट है। और अगर आपके पास आ जाए कि u1 u2 un फंक्शनली डिपेंडेंट है और एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपके पास उनका जैकोबियन 0 ही आएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोल दूँ, मैं कह रही हूँ कि 3 फंक्शन है बच्चों u1 u2 un, और ये तीनों के तीनों फंक्शन है ना 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। कौन कौन से, x1, हाँ x y z ले लो, x1 x2 x3, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो फंक्शंस है ना ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। देखो आपको वैल्यू नहीं पता पर इतना जरूर कह सकते हो कि जब आप अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है ना तो इस थ्योरम का यूज करके हम ये कह देंगे कि जब आप जैकोबियन निकालोगे ना u1 u2 u3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 वो 0 आएगा, वो पक्का 0 आएगा अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर फंक्शनली डिपेंडेंट तो जैकोबियन 0, लेकिन फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों होंगे इक्वल, क्यों होने चाहिए इक्वल, क्योंकि अगर मैं इस जैकोबियन की बात कर रही हूँ ना तो जैकोबियन तो डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो n रो होंगी तो कॉलम भी n ही होने चाहिए, ठीक है। और n रो और कॉलम कहाँ से लिखे जाते हैं, करली u1 फर्स्ट रो में आता है, करली u1 बाई करली x1, फिर करली u1 बाई करली x2 अप टू करली u1 बाई करली xn, ठीक है। फिर सेकंड रो में आएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फिर nth रो में आएगा ये, ठीक है। तो कॉलम तो n आ गए, कॉलम्स n क्यों आए, क्योंकि u1 का इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया, तो फर्स्ट रो में n एंट्रीज आ गया, है ना। अब आपके पास रो भी n होनी चाहिए, रो n कहाँ से आएंगी जब ये n फंक्शंस हो गया, क्लियर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर ना भी दिमाग में गुजरा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको जब ये जैकोबियन वाला लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, वहाँ से याद रख सकते, ये थोड़ा आगे समझ सकते हो। फिर इससे नेक्स्ट है रिमार्क्स लिखे हुए कुछ, इफ देयर आर n फंक्शंस
of n independent variables and m greater than n, then these m functions are functionally dependent in general. In general ये कहा गया है कि अगर आपके पास देखो तीन केस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं आपके पास फंक्शंस हैं ये, और ये जो फंक्शंस है ना ये डिपेंड कर रहे हैं n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 अप टू x, ठीक है। ये आपके पास, ये आप ऐसे ना लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, इसका मतलब यही है x1 x2 अप टू x, मतलब u1 जो है वो फंक्शन है इनका इन वेरिएबल्स का, ऐसे सिमिलरली u2 जो है वो भी फंक्शन है इन वेरिएबल्स का, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करो un या फिर f1 f2 बोल दो, un भी आपका फंक्शन है जिनका x1 x2 अप टू xn, ठीक है। un नहीं लिखा, n बोल दो un, तीनों केस डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। अगर n लोगे तो सिर्फ एक ही केस आएगा। अब देखो फर्स्ट केस क्या बन सकता है, m इक्वल टू n, ये हो सकता है। अगर m और n इक्वल हो गए तो उस केस में तो हम जैकोबियन ही निकाल लेंगे। अभी जो थ्योरम की है वही तो हो जाएगी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ये फंक्शन अगर आपको देखो m और n इक्वल हो गए तो यहाँ से आपको लिखना है कि u1 u2 un, ये फंक्शंस क्या होंगे फंक्शनली कंप्लीट, लिखना है इसको फंक्शनली डिपेंडेंट, कब इफ एंड ओनली अगर जैकोबियन निकालना हो इनका विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, अगर वो जीरो आ गया तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। अभी मैंने थ्योरम बताई आपको, तो फर्स्ट केस तो ये हो गया, उसमें तो आप थ्योरम की हेल्प से कर लोगे। फिर उसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड केस हो सकता है m ग्रेटर हो जाए n से, हो सकता है ना, मतलब m अगर n से ग्रेटर है तो क्या समझोगे यहाँ से कि जो नंबर ऑफ फंक्शंस है ना वो ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इस केस में क्या होगा ना, इस केस में इन जनरल ये जो फंक्शंस होते हैं ना आपके ये फंक्शनली डिपेंडेंट ही होते हैं। अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, अगर आपके पास ये आ जाए u1 u2 ऐसे लिख देते हैं, u1 है कोई फंक्शन है आपका x1 x2, u2 कोई फंक्शन है आपका x1 x2 का, और u3 भी कोई फंक्शन है आपका x1 x2 का। तो इन जनरल ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या होते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है। फिर थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों, थर्ड केस क्या हो सकता है आपका m इज लेस देन n, ये हो सकता है। अगर m लेस देन n हुआ, अगर m लेस देन n हुआ तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। देखो मान लिया u1 है मेरे पास फंक्शन है x y और z, ठीक है। u2 भी फंक्शन है आपके पास x y z, ठीक है। दो फंक्शंस और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो जैकोबियन तो आप निकाल नहीं सकते, जैकोबियन के लिए तो अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो तीन ही फंक्शन होने चाहिए थे, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स के में कि क्या करते हैं। फिर हम यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो दो फंक्शंस आपके, तो आप क्या करो यहाँ से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठाओ और उनके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप जैकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y ये निकाल लो। फिर जैकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू y z निकाल लो, और जैकोबियन u v का विद रिस्पेक्ट टू z x ये तो निकाल सकते है ना। ये तीन जैकोबियन निकल जाएंगे यहाँ से। और अगर ये तीनों के तीनों इफ
ये तीनों के तीनों बोल रही हूँ, अगर ये तीनों जीरो आ गए तो हम बोल देंगे कि u1 एंड u2 आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया ना तो हम बोल देंगे दीज आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, या फिर u1 u2 आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये तीनों के तीनों, अगर तो किसी क्वेश्चन में आप निकालते हो, किसी क्वेश्चन में u1 आपको कुछ दे दिया, u2 दे दिया, ठीक है, आपने जैकोबियन निकालना, मान लिया ये जैकोबियन निकालना आपने फर्स्ट का uv का विद रिस्पेक्ट टू xy, और वही आपका नॉन जीरो आ गया, वही आपका नॉन जीरो आ गया, तो आपको ये बाकी के दो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से हम ये बोल देंगे कि u1 और u2 क्या है आपके फंक्शनली इंडिपेंडेंट या फिर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, दो ही चीज़ें आपकी, या तो फंक्शनली डिपेंड करेंगे एक दूसरे पे ना। डिपेंड कब करेंगे? जब कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए इस तरह का कि एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू आप लिख पाओ जीरो, है ना। एक तो फंक्शन आपस में डिपेंड कर सकते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनली डिपेंडेंट कब होंगे? इस केस में, थर्ड केस में फंक्शनली डिपेंडेंट कब होंगे? जब तीनों के तीनों जैकोबियन आप निकालोगे और वैल्यू जीरो आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया ना तो आप बोल दोगे ये फंक्शंस इंडिपेंडेंट। क्लियर है आंसर? बस यही था समझने का। अब मैं एक एग्जांपल करा देती हूँ इससे बेस्ड एक क्वेश्चन, बस बाकी आप ट्राई कर लेना। कोई भी डाउट आए तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना बच्चों, मैं वो सोल्व करा दूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट है आपका u इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और v आपका दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये दो फंक्शंस गिवन है u और v, भी टू फंक्शंस। इवेल्युएट जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y। आर u एंड v फंक्शनली रिलेटेड मतलब डिपेंडेंट है? इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो क्या कहा गया है आपको, फर्स्ट तो बोला गया है कि इनका जैकोबियन निकालो u और v का विद रिस्पेक्ट टू x और y। सबसे पहले आपका काम है कि आप ये देखो कि फंक्शंस कितने हैं आपके पास, u और v दो फंक्शंस हैं, है ना। फिर आप देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जैकोबियन आप निकाल सकते हो इजीली, है ना। अगर ना भी आता तो आप क्या करते, थ्योरम का यूज करना था जैकोबियन, तो आपको वैसे भी निकालना ही पड़ता। आपको ये चेक करना है कि फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं। तो अभी जो थ्योरम की थी विदाउट प्रूफ उसमें यही तो था ना, n फंक्शंस n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस केस में आपको क्या करना था, जैकोबियन देखना था। अगर जैकोबियन जीरो आया तो फंक्शनली डिपेंडेंट है ना, इफ एंड ओनली का रिजल्ट था। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चों, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y इसके इक्वल होगा कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y, कर्ली v बाई कर्ली x, कर्ली v बाई कर्ली y। सोल्व कर लोगे इसको, निकाल सकते हो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारी वैल्यूज है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो आप। ये आपका जब फाइंड आउट करोगे तो जीरो ही आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, ये वैल्यू मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कैसे करना है। ये वैल्यू जीरो आ गई, ये वैल्यू जीरो आते ही वो जो थ्योरम जिसका आप यूज करोगे ना, वो थ्योरम आपको लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, कि u1 u2 un are functions of n independent variables x1 x2 up to xn, then these functions are functionally dependent if and only if Jacobian of u1 u2 up to un with respect to x1 x2 up to xn is equal to 0। ठीक है, वो थ्योरम आपको लिख देनी स्टेटमेंट, और फिर उसका यूज कर देना है। उसका यूज करते ही फिर क्या आ जाएगा, u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ये लिख दिया मैंने, f डॉट डी लिखा है मैंने, तो इसका मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट के लिए यूज कर लो। ठीक है, ये आ गया। अब इसने यही पूछा था कि क्या ये फंक्शंस फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो हाँ है।
निकाल दिया हमने। फिर उसके आगे इसमें पूछा है कि अगर फंक्शनली डिपेंडेंट है ना तो आप इनके बीच का रिलेशन बताओ। फंक्शनली डिपेंडेंट की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं। फंक्शनली डिपेंडेंट है तो कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट किया होगा ना यू और वी के बीच में, तभी तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट हुए हैं। तो अब आपको रिलेशन भी फाइंड आउट करके बताना है कि यू और वी में क्या रिलेशन है। तो देखो यू ये है और वी ये है आपके पास, वी की ये वैल्यू है तो वी को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद हो 11th 12th में पढ़ के आए हो। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये तो आपका u दे रखा है तो यहाँ से क्या आ गया tan इनवर्स u, ये आ गया आपका b इज इक्वल टू tan इनवर्स u, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं तो करके देख लेना, कोई डाउट आए तो मुझे बता।